हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। A past participle is that participle which ends in d, ed, t, en or n and represents a finished or completed action or state of the thing spoken of. Past participle verb की फर्स्ट फॉर्म में सफिक्स d, ed, t अथवा en लगाकर बनता है और कार्य का समाप्त होना प्रकट करता है। हिंदी में इसका अर्थ या हुआ, ए हुए, ई हुई आदि होता है, इत्यादि होता है। अब यहाँ पे देखें, पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, उनको जान लीजिए आप। क्या है बेसिक इंफॉर्मेशन, सुनिएगा ध्यान से। पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय जो कार्य पहले समाप्त हुआ हो उसे दिखाने वाली फाइंड वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर उस नाउन के पहले या बाद में रखकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसकी विशेषता प्रकट करना अभिष्ट हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दे दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा इन दोनों या तीनों सिंपल सेंटेंसेस को जोड़िए और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो आप देख लीजिएगा। पहले उनको आप पढ़िएगा, देखिए कौन सा कार्य पहले हुआ। जो कार्य पहले समाप्त हो रहा होगा उसी की वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं और बदल करके उस नाउन के पहले या बाद में रखकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिस नाउन की विशेषता प्रकट करना अभिष्ट हो। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। अब जोड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे, नियम नंबर 1 को। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आइए जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में रखकर दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार। पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। अब यहां आप देखो, यहां है सेपरेट। सेपरेट में हमारा है पहला सेंटेंस, ठीक। पहला सेंटेंस क्या है, ठीक, कि देवर, पहला है कि देवर ब्लाइंडेड, देवर ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म। इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं पीछे से, ठीक।
अब यहाँ है सेपरेट, हमारा है सेपरेट में पहला है कि they were blinded by a dust storm, ये पहला सेंटेंस। दे वर ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, पहला सिंपल सेंटेंस। और दूसरा हमारा है दे फेल इनटू डिसऑर्डर, दे फेल इनटू डिसऑर्डर, दे फेल इनटू डिसऑर्डर। यहां पर हमारे सामने दो सिंपल सेंटेंस हैं, दोनों सेपरेट हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए। पहला सेंटेंस है कि दे वर ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, वे धूल भरे आंधी से अंधे हो गए। और फिर परिणाम क्या हुआ? दे फेल इनटू डिसऑर्डर, वे लड़खड़ा के गिर पड़े। दो सिंपल सेंटेंस हैं। अब करना क्या है? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इन दोनों सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। और जो नया सिंपल सेंटेंस आप बनाओगे, शर्त है उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो रूल नंबर पास्ट पार्टिसिपल का रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट ये कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो, यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो, तो देख लेंगे कि क्या दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से है। तो पहले देखें, दे वर ब्लाइंडेड बाय डस्ट स्टॉर्म, वे धूल भरे आंधी से अंधे हो गए। धूल भरी आंधी ने उन्हें अंधा बना दिया। अंधा कौन बन रहा है? दे। और दे फेल इनटू डिसऑर्डर, वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। तो भैया अंधा, धूल भरी आंधी से अंधा कौन हो रहा है? दे। और लड़खड़ा कर गिर कौन रहा है? दे। कहने का मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट दे से है, अर्थात दे ही दोनों सेंटेंसेस के लिए कॉमन फैक्टर है। जी हाँ है। तो अब आपको क्या करना क्या है? ये तो कंफर्म हो गया कि दूसरे वाक्य शब्द का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से है, तो पार्टिसिपल से वाक्य जुड़ेगा। अब शर्त है कि पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ना है। तो आपको क्या करना, मैंने क्या बताया? एक दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो। पहले देख लेते हैं पहले कौन कार्य हो रहा है। पहले अंधा होने वाला कार्य हो रहा है कि पहले लड़खड़ा कर गिरने वाला कार्य हो रहा है? जी हाँ, पहले तो वो अंधे हुए होंगे। धूल भरी आंधी से पहले अंधे हुए होंगे। जब अंधे हो गए होंगे तो लड़खड़ा के गिर पड़े होंगे। इसका मतलब अंधा होने वाला कार्य पहले हो रहा है। तो क्या करना है? अगर वो पैसिव वॉइस में, जी हाँ पैसिव वॉइस में है, दे वर ब्लाइंडेड बाय डस्ट स्टॉर्म, इसमें एजेंट कौन है? डस्ट स्टॉर्म ने उन्हें अंधा बना दिया। पैसिव वॉइस में है तो कहता कुछ नहीं करना है। जो कार्य क्या पहले समाप्त हो रहा हो, अगर वो पैसिव वॉइस में है तो जी हाँ है, तो देखेंगे उसकी मेन वर्ब कहाँ है। तो इसमें वर ब्लाइंडेड, ये हमारा क्या वर्ब है, और जिसमें वर क्या है? एचबी है, एचबी हेल्पिंग वर्ब है, और ब्लाइंडेड इसकी क्या है? मेन वर्ब है। तो ब्लाइंडेड मेन वर्ब है। तो अब ब्लाइंडेड क्या पास्ट पार्टिसिपल है? तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ब्लाइंड इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म ब्लाइंडेड होगा और थर्ड फॉर्म भी ब्लाइंडेड होगा। इसका मतलब ए वर्ब के साथ आ रहा है
पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, इसका मतलब ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, कुछ नहीं करना है। इसी को, ये तो खुद ही पास्ट पार्टिसिपल में है, इसी को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर सर्वप्रथम वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे और दूसरे वाक्य को इसके बाद लिखकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे? अब यहीं से हम लोग क्या कर लेगा, यही वाला पोर्शन ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, ये वाला पोर्शन यहां से निकाल लेंगे। ठीक, तो कंबाइंड कर देंगे हम, तो कंबाइन हो जाएगा ब्लाइंडेड by a dust storm, blinded by a dust storm, comma, they fell into disorder, blinded by a dust storm, they fell into disorder, धूल भरे आंधी से अंधा हो करके, they fell into disorder, वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। तो अब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। और याद रखिए, पास्ट पार्टिसिपल अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में आ रहा है, सिंपल सेंटेंस के प्रारंभ में, तो जान लीजिएगा कि इसके द्वारा दो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा गया है कि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से है, तभी पास्ट पार्टिसिपल वाक्य प्रारंभ में जाता है। ठीक, अब ये जो नया सिंपल सेंटेंस हमने बनाया है, हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे क्या यह वास्तव में सही सिंपल सेंटेंस है। अगर ये सिंपल सेंटेंस नया सिंपल सेंटेंस बना है तो इसमें एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। तो कहाँ है सब्जेक्ट? जी हाँ, एक ही सब्जेक्ट है दे और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब है फेल। ठीक, फेल, एक ही सब्जेक्ट दे और एक ही क्या है फाइनाइट वर्ब फेल, या फेल इनटू भी कर सकते हैं। ठीक, अब इनटू क्या है, एडवर्ब पार्टिकल हो जाता है कभी कभी। ठीक, तो एक ही सब्जेक्ट हमको मिला, एक ही फाइनाइट वर्ब। तो अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट ये होगा कि ब्लाइंडेड क्या है। ठीक, ये ब्लाइंडेड क्या है भाई? ठीक, ये ब्लाइंडेड क्या है? तो ब्लाइंडेड यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट है इसका मतलब फाइनाइट नहीं है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट जो वर्ब होता है उस पर वाक्य के सब्जेक्ट और वाक्य की मेन वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉन फाइनाइट वर्ब पर वाक्य के सब्जेक्ट या वाक्य की फाइनाइट वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए ऐसे वर्ब को एब्सोल्यूट वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं उन्हें एब्सोल्यूट वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन पर वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम ही स्वतंत्र होते हैं। तो जी हाँ, ये नॉन फाइनाइट है अर्थात फाइनाइट नहीं है। तो इस वाक्य में हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही उसकी फाइनाइट वर्ब मिल रही है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल है। कंफ्यूजन हुआ ब्लाइंडेड, तो ब्लाइंडेड नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है? पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब कि ये जो नया सिंपल सेंटेंस बना है कौन से मेथड का प्रयोग करके बना? बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो अब यहां देखें तो ब्लाइंडेड बाय ए डस्ट स्टॉर्म, ये वाला पोर्शन क्या है भाई? ये वाला पोर्शन पार्टिसिपल फ्रेज है। अब पार्टिसिपल फ्रेज, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ रहा है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। अगर कोई वाक्य पास्ट पार्टिसिपल जुड़ रहा है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। अगर कोई वाक्य परफेक्ट पार्टिसिपल जुड़ रहा है तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? यह कामा से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके कामा तक, ये क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। आई होप यहां आपने समझ लिया होगा। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं। अब एक और सेंटेंस यहां देख लेते हैं।
जैसे पहला सेंटेंस है ही वॉज डिसीव्ड, ही वॉज डिसीव्ड, डिसीव्ड बाय हर गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, he was deceived by her girlfriend, he committed suicide, दूसरा सेंटेंस he committed, he committed suicide, suicide ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहां देख लेते हैं, सेपरेट में है पहला सेंटेंस ही वॉज डिसीव्ड बाय हर गर्लफ्रेंड, उसे उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा क्या धोखा दिया गया। पहला सेंटेंस ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली। दो सिंपल सेंटेंस हैं, पहला है ही वॉज डिसीव्ड बाय हर गर्लफ्रेंड और दूसरा है ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली। अब कहा जा रहा है आपसे कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़िए और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो कुछ नहीं करना, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो या दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के सब्जेक्ट से हो, क्या है देख लेते हैं। गर्लफ्रेंड के द्वारा धोखा किसे दिया गया, उसे, ये ऑब्जेक्टिव केस में है उसे। और आत्महत्या किसने की हुआ, जिसे धोखा दिया गया वही आत्महत्या किया। ठीक, इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से है। जी हाँ है। तो देखेंगे कि कार्य पहले कौन हुआ, पहले कार्य कौन हो रहा है, पहले गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया कि पहले उसने आत्महत्या की। तो पहले गर्लफ्रेंड ने क्या किया होगा, उसे धोखा दिया होगा, इसके बाद उसने क्या किया होगा, सुसाइड किया होगा। अब यही कार्य पहले हो रहा है। तो नियम नंबर फर्स्ट का था अगर पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो, जी हाँ है, तो पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर शब्द हम वाक्य प्रारंभ लिखते हैं और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ से इस पोर्शन को निकाल लेंगे, यहाँ से इस पोर्शन को निकाल के यहाँ लेके चले आएंगे कंबाइंड में। तो डिसीव्ड, डिसीव्ड, डिसीव्ड बाय हर, हर नहीं, ठीक, यहाँ सॉरी यहाँ हिज होगा। ठीक, हिज होगा भाई, हिज होगा। ठीक, डिसीव्ड बाय हिज गर्लफ्रेंड, 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 he committed suicide, he committed, he committed suicide, he committed suicide। अब यहां देख लेते हैं, यह एक नया सिंपल सेंटेंस बना, किसके द्वारा बना, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना। अगर ये नया सिंपल सेंटेंस बना होगा इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट और एक ही उसकी फाइंड वो होगी। तो देख लेते हैं सब्जेक्ट कहाँ, ही सब्जेक्ट और कमिटेड सुसाइड, क्या कमिटेड सुसाइड। अब यहां देख लेते हैं कमिटेड क्या है, उसे कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना, तो पूरा का पूरा वर्ब माना जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमने कमिटेड को फोकस किया। ठीक, ही कमिटेड सुसाइड, तो अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक फाइंड हमको मिल रहा है। ठीक, इसलिए सेंटेंस क्या है, सिंपल है, कंफ्यूजन होगा। फिर डिसीव्ड क्या है, अब बोला भैया डिसीव्ड क्या है, तो डिसीव्ड याद रखो नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसी के द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। और अगर पास्ट पार्टिसिपल वाक्य प्रारंभ में जा रहा है तो इससे सिद्ध होता है कि दो ऐसे वाक्य इसके द्वारा जोड़े गए हैं जिस दूसरे वाक्य के शब्द का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से हुआ है। आई होप पहला नियम तो समझ में आ गया होगा। बढ़ लेते हैं नियम नंबर 2 की तरफ, देखते हैं वो क्या कहता है।
देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 ये कह रहा है, ठीक, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक, सुनिएगा ध्यान से। पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा तो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो, तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर वर्ब के बाद और उस नाउन से पहले या बाद में रखकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसकी विशेषता प्रकट करना अभिष्ट हो। नाउन की बात कर रहा, फिर सुन लीजिए एक बार। नियम नंबर 2 को हम लोग फोकस कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल के रूल नंबर 2 पर फोकस कर रहे हैं। क्या कहता है, पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते समय यदि दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो, तो कुछ नहीं करना है। तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर वर्ब के बाद और उस नाउन से पहले या बाद में रखकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिस नाउन की विशेषता प्रकट करना अभिष्ट हो। आइए देखते हैं। यहां पहला सेंटेंस है कि वी शा सम ट्रीज। वी सा सम ट्रीज पहला सिंपल सेंटेंस, ठीक। दे वर लेडेन, दे वर लेडेन, लेडेन विथ फ्लावर्स, विथ फ्रूट्स, विथ फ्रूट्स। अब यहां देख लेते हैं, तो क्या बोलता है कि वी सॉ सम ट्रीज, हमने कुछ वृक्षों को देखा। हम कुछ वृक्षों को देखे या हमने कुछ वृक्षों को देखा, कुछ पेड़ों को देखा। दे वर लडेन विथ फ्रूट्स, वे फलों से लदे हुए थे। अब यहाँ पे दो सेंटेंस, ठीक, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, ठीक, ये पहला सेंटेंस, यहाँ दूसरा सेंटेंस, ठीक। तो अब यहां देख लेते हैं, यहां दो कार्य हुए हैं, ठीक। पहला तो क्या, वृक्षों को पेड़ों को देखने का, और दूसरा क्या, उनका फूलों से क्या, फलों से लदने का, ठीक। तो अब यहाँ पे देखें, दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध दे है और पहले वाक्य का सब्जेक्ट का संबंध क्या है, वे है। पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वी है, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, दे है। और आपको कहा जा रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल से इन दोनों वाक्यों को जोड़िए और जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो क्या मिल देखेंगे, क्या दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य सब्जेक्ट से है, जी नहीं है। यहाँ पर पहले वाक्य सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वी सॉ सम ट्रीज, ये तो क्या उन वृक्षों को देखने का, क्या देखने का कार्य कर रहा है, ठीक। दे वर लडेन विथ फ्रूट्स, वे फलों से लदे हुए थे। लदे हुए कौन थे, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या ट्रीज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है किसका है, शा का, ठीक। तो इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से, जी हाँ है। तो देखेंगे कौन सा कार्य पहले हुआ। पहले हमने पेड़ों को देखा कि पहले वो फलों से लदे हुए थे, जी हाँ। जब हमने पेड़ों को देखा तो इसके पहले वे क्या, उन पर फल लगे हुए थे, वो फलों से लदे हुए थे। इसका मतलब फलों से लदने वाला कार्य पहले हो रहा है। इसमें देख लेते हैं एक्टिव में है कि पैसिव में, जी हाँ पैसिव में है। वर्ब के साथ क्या, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या, एचवी है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, ठीक, इसी को निकाल लेंगे।
इसी को निकाल करके अब कहाँ रखेंगे, समस्या यहाँ एक क्लियर हुई, ठीक, यहाँ खड़ी हो रही, कहाँ रखेंगे, ठीक, कुछ नहीं करना है, उसको निकालेंगे यहां से और ले जाकर के वर्ब के बाद और उस नाउन के पहले या बाद में रखेंगे जिस नाउन की विशेषता प्रकट करना इस पार्टिसिपल के लिए अभिष्ट हो। ठीक, तो याद रखिए अगर हमारा पास्ट पार्टिसिपल एक से अधिक शब्द का होगा तो याद रखिए ए हमेशा नाउन के बाद आता है, जिसकी विशेषता ये प्रकट करता है ये हमेशा उस नाउन, बहुत ऊंची बात बता रहा हूं आपको, कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि अब तो ये कह रहा है रूल नंबर 2 ये बता रहा है कि यदि दूसरे वाक्य के शब्द का संबंध पहले वाक्य ऑब्जेक्ट से हो और पहले समाप्त होने वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो तो कंबाइन करते समय पहले समाप्त होने वाले कार्य की मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर वर्ब के बाद और उस नाउन के पहले या बाद में रखकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिस नाउन की विशेषता प्रकट करना अभीष्ट हो। कंफ्यूजन यहाँ ये होगा कि कब नाउन के पहले रखेंगे और कब नाउन के बाद रखेंगे। तो अगर पास्ट पार्टिसिपल सिंगल वर्ड का है, एक शब्द का है, तो याद रखो वो हमेशा नाउन के पहले आएगा, लेकिन अगर पार्टिसिपल एक से अधिक शब्द का है वो हमेशा उस नाउन के बाद रखा जाएगा जिसकी क्या वो विशेषता बतलाएगा, ठीक, उसको क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर क्या इस वाले पोर्शन को क्या हम लाएंगे और ले करके क्या ट्रीज के बाद इसी को क्वालिफाई कर, ठीक। तो आइए देखते कैसे। जैसे यहाँ है कि वी शा सम ट्रीज, क्या कंबाइंड में है वी शा सम ट्रीज laden with fruits अब देख लेते हैं, यह एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यही है नाउन। अब पास्ट पार्टिसिपल अगर एक शब्द का होता तो इसके पहले आता, यहाँ तो वर्ब हमारा है, शा क्या है हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद आ, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या ट्रीज के बाद रखा गया है, ठीक, लडेन विथ फ्लावर फ्रूट्स, ठीक, लडेन विथ फ्रूट्स देख रहे हैं ना, ये वाला एक से अधिक शब्द का है, पास्ट पर्सन हमारा एक से अधिक शब्द का है, इसलिए हमेशा ए उस नाउन के बाद आएगा जिसकी ये विशेषता प्रकट करता है। अगर ये एक शब्द का होता तो हमेशा नाउन के पहले आता, ठीक। अब देखेंगे एक नया सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या है एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनल वर्ब है। फिर बोला भाई ये लडेन क्या है, लडेन क्या है, तो भैया ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट में क्या है पास्ट पार्टिसिपल है और इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, अर्थात इसमें कौन सा मेथड लगा है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ तो आपने दो रूल, क्या एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे माई पहला सेंटेंस है माई बुक was lost, मेरी किताब खो गई, ठीक, पहला सेंटेंस। दूसरा है आई एम सर्चिंग फॉर इट, मैं इसको ढूंढ रहा हूं। यहाँ दो सिंपल सेंटेंस है, पहला है माई बुक वॉज लॉस्ट, मेरी किताब खो गई, आई एम सर्चिंग फॉर इट, मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ, इसकी खोज रहा हूँ, दो सिंपल सेंटेंस। और आपसे कहा गया कि पास्ट पार्टिसिपल्स के प्रयोग द्वारा इनको जोड़िए और जोड़ करके क्या एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए, ठीक, नहीं सॉरी ये नहीं होगा एग्जाम्पल, ठीक। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक। जैसे पहला है वी सा अ डेड बॉडी, वी सा डेड बॉडी,
इट वाज, दूसरा है इट वाज कवर्ड, इट वाज कवर्ड, इट वाज कवर्ड, कवर्ड विद अ व्हाइट, अ व्हाइट, अ व्हाइट, a white piece of cloth, piece of cloth, a white piece of cloth। यहाँ समझिए, अब यहाँ पे दो सेंटेंस है। वी सॉ डेड बॉडी, हमने एक मृतक शरीर को देखा। दूसरा है इट वाज कवर्ड विद अ व्हाइट पीस ऑफ क्लॉथ, यह सफेद कपड़े से क्या ढकी हुई थी। तो यहाँ दो दो सेंटेंस है। अब यहाँ दूसरे वाक्य शब्द का संबंध क्या है, देखते हैं किससे है। यहाँ तो पहले वाक्य शब्द है वी है, वी तो क्या डेड बॉडी को देखने का कार्य कर रहा है। इसका मतलब ढकी हुई कौन थी, ढकी हुई कौन थी, सफेद कपड़े से कौन ढकी हुई थी, डेड बॉडी। इसका मतलब दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध क्या है, ये देखो ठीक, डेड बॉडी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका संबंध इससे है। तो देखें कौन सा कार्य पहले हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या, यहाँ पे दो कार्य हुए हैं, तो इसका क्या, इट का संबंध क्या है, पहले वाक्य ऑब्जेक्ट डेड बॉडी से है, हाँ डेड बॉडी से है। अब दो कार्य हुए हैं, पहला तो देखने वाला, डेड बॉडी को देखने वाला, और दूसरा सफेद कपड़े से ढकने वाला। तो पहले देखा कि पहले वो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी, जी हाँ पहले से वो ढकी हुई थी, और देखने वाला कार्य बाद में हो रहा है, ठीक। तो देखेंगे कार्य पैसिव में, जी हाँ पैसिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस में है, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, इसकी मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं। यहाँ पे क्या वाज कवर्ड था, तो वाज हमारा एचवी है, ये मेन वर्ब है, ठीक। इसको क्या कर देंगे, यहाँ से निकालेंगे और निकाल करके ला करके क्या, डेड बॉडी के बाद एक से अधिक शब्द का है, देखिएगा ये एक से अधिक शब्द का है, इस पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए इसको क्या डेड बॉडी के बाद रख करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना देंगे, ठीक। कैसे इसे देख लेते हैं, जैसे वी शा वी शा अ डेड बॉडी, डेड बॉडी covered with a white piece of cloth, piece of cloth। अब यहाँ देख लेते, यह एक नया सिंपल सेंटेंस बना है, ठीक। अब इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आई है और एक ही फैंडोशा है, ठीक। तो अब बोला भाई ये कवर्ड क्या है, ये कवर्ड क्या है, कवर्ड नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट में क्या है, नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, ठीक, ये हमारा पार्टिसिपियल फ्रेज है, और पार्टिसिपियल फ्रेज में पास्ट पार्टिसिपियल फ्रेज है। तो नियम मैंने आपको क्या बताया, ठीक, कि अगर पास्ट पार्टिसिपल एक से अधिक शब्द का है तो याद रखिएगा वो हमेशा वर्ब के बाद उस नाउन के बाद रखा जाता है जिसकी विशेषताएं प्रकट करता है, ठीक। और अगर एक शब्द का है तो हमेशा उस नाउन के पहले लिखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा किस क्या करता है, ये डेड बॉडी को क्या करता है, ये डेड बॉडी, ये डेड बॉडी क्या है, नाउन है, ठीक। इसको क्या करता है, क्वालिफाई करता है, एक से अधिक शब्द का है इसलिए बाद में आया हुआ है, ठीक। आई होप यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अच्छा अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, माई बुक वॉज लास्ट, माई बुक वॉज लॉस्ट। पहला सेंटेंस ये पहला है हमारा, आई एम सर्चिंग, आई एम सर्चिंग, आई एम सर्चिंग फॉर इट, फॉर इट। अब देखें यहाँ दो सेंटेंस है, माई बुक वॉज लॉस्ट, मेरी किताब खो गई, आई एम सर्चिंग फॉर इट, मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर अगर देखें दूसरे वाक्य सब्जेक्ट का संबंध, पहले वाक्य क्या सब्जेक्ट क्या, आई एम सर्चिंग फॉर इट, तो माई बुक वॉज लॉस्ट, आई एम सर्चिंग फॉर इट, तो मेरी किताब क्या खो गई, आई एम सर्चिंग फॉर इट, मैं इसकी तलाश कर रहा हूं। तो अब यहां पर क्या करना होगा डिक, तो पहले किताब खोई कि पहले मैं क्या उसको खोज रहा हूं, उसे तलाश कर रहा हूं। कहने का मतलब किताब खोने का कार्य पहले हो रहा है और तलाश करने का कार्य बाद में हो रहा है। तो पहले समाप्त हुआ कार्य क्या पैसिव में है, जी हाँ पैसिव में है, पैसिव में है, ठीक। अब जब ये पैसिव में है तो इसकी मेन वर्ब क्या है लॉस्ट, और वाज क्या है एचवी हेल्पिंग वर्ब, और लॉस्ट क्या है थर्ड फॉर्म, तो ए ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि जब पास्ट पार्टिसिपल एक शब्द का होता है तो ये हमेशा उस नाउन के पहले रखा जाता है जिसकी विशेषता इसके द्वारा प्रकट की जाती है, और अगर पास्ट पार्टिसिपल एक से अधिक शब्द का है तो ये हमेशा उस नाउन के बाद रखा जाता है जिसकी विशेषता ये बतलाता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कंबाइन हो जाएगा, आई एम सर्चिंग, आई एम सर्चिंग, आई एम सर्चिंग फॉर, आई एम सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट बुक, लॉस्ट बुक। अब देखिए ए नाउन है और ये लॉस्ट क्या करता है, इसी को क्वालिफाई करता है, इसलिए हमारा क्या है पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक। अब ये है एक नया सिंपल सेंटेंस बना है, यहाँ पर आई क्या है एक ही सब्जेक्ट है, ठीक, और इसकी एक ही फाइंड वर्ब है एम, एम इसकी एक फाइंड वर्ब है। अब बोलेगा भाई सर्चिंग क्या है, तो सर्चिंग नॉन फाइनाइट है, ठीक, नॉन फाइनाइट है। अब इसमें दो नॉन फाइनाइट आ गए, ठीक, लेकिन हमारा फोकस क्या ए भी नॉन फाइनाइट है, ए भी नॉन फाइनाइट है, और दोनों पार्टिसिपल हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें, ठीक, तो लॉस्ट क्या है नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में क्या है पास्ट पार्टिसिपल है। कहने का मतलब ये जो नया सिंपल सेंटेंस बना है ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।